हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। 9 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज इसकी ट्रेडिंग नहीं हुई है। ये वो कंपनी है जिसकी ट्रेडिंग हफ्ते में एक ही दिन होती है, वो भी हर मंडे को। क्योंकि भाई साहब कंपनी ने बहुत सारे घोटाले करे हुए हैं। बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 9 रुपये से भी नीचे ब्राइटकॉम का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने का ग्राफ देखो तो इंटरेस्टिंग है। देखो हो ये रहा है, या तो ये ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आप खरीदारी करते हो तो आप इसको बेच भी पाओगे, क्योंकि जब गिरता है तो 5% का लोअर सर्किट ही लगता है। कोई खरीदारी करने को यहाँ पर तैयार होता ही नहीं है। तो यहाँ पर पिछले 2 मंडे से लगातार 5% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 48% का फॉल है। देखो ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार नीचे ही है। और देखो बीच बीच में ऐसा ज़रूर किया है कि 5% के अपर सर्किट लगाए हैं इसने। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर कि भैया मई महीने में 5% के अपर सर्किट लगे, लेकिन हुआ क्या, और बड़ा फॉल आता चला गया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगस्त से 5% के अपर सर्किट लगना शुरू हुए, वो भी लगातार 6-7 ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पर 6-7 ट्रेडिंग सेशन से मतलब है 1.5 महीना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 5 अगस्त से ये 5% के अपर सर्किट लग रहे थे, वो चलते रहे 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक चलते, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना कह लो यहाँ पर। क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन ट्रेडिंग होती है, वो भी हर मंडे को। तो ये आपको देखने को मिला, लेकिन बाद में हुआ क्या, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वापस से गिरावट यहाँ पर शुरू हो रही है। तो दिक्कत यही है कि ग्राफ जा रहे हैं नीचे, और ये वो कंपनी जिसने बड़े बड़े घोटाले करे, वैसे सब कंपनी के जो प्रमोटर वगैरह है वो सारे के सारे दिक्कत में नज़र आ रहे हैं। और अभी देखो खबर आई है, ठीक है, कि भैया ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो अप्लाई करने वाला है। जो भी इनके ऊपर सस्पेंशन लगा है उसको हटाने के लिए एक शेयर होल्डिंग मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, AGM भी शेड्यूल है इनका, जहाँ पर ये लोग अप्लाई करने को लेकर। देखो अगेन चीज़ है, कंपनी ये चीज़ करती रहती है। यहाँ पर देखिए इनको जो वीकली अपडेट्स में उसमें कहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप हैज़ अनाउंस दैट it will file the revocation of trading suspension application within a day or releasing the latest shareholding pattern। तो अपना जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न है लेटेस्ट, उसको भी रिलीज़ करेंगे ये, और अप्लाई करेंगे कि भाई सब सस्पेंशन हटाइए हमारा। अगेन ये वो कंपनी जिसने पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स भी नंबर जो है वो पोस्ट नहीं करे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखो शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी पिछले कुछ क्वार्टर का आया नहीं है यहाँ पर। दिस इज अ टॉप कंप्लायंस प्रायोरिटी टू एंश्योर द ट्रेडिंग कैन रिज्यूम स्विफ्टली। यहाँ पर देखो कंपनी जो ट्रेडिंग बंद हुई है, हफ्ते में जो एक दिन ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह भी यह है कि भाई साहब कंपनी रिजल्ट पोस्ट नहीं कर रही है, कंपनी जो कंप्लायंसेस है उसको मीट नहीं कर रही है, और उसी की वजह से भैया ट्रेडिंग बंद हुई है। तो अगर आने वाले टाइम में कंपनी चीज़ें सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से रख देगी सामने, तो डेफिनेटली तब चीज़ें बदल भी सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारे शेयर होल्डर्स अभी यहाँ पर बिना क्लू के अटके हुए हैं। 6.5 लाख स्मॉल शेयर होल्डर है यहाँ पर, जो भाई साहब क्या करना है पता ही नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर जो है कुड बी हायर एज द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर इज यस्ट टू बी अपलोड। क्योंकि इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई ही नहीं है। जब वो सामने आएगी तो पता चलेगा कि भैया रिटेल वाले बहुत ज़्यादा खरीदारी करके बैठ गए, और जो बड़े लोग हैं वो एग्जिट करके निकल भी गए यहाँ से, और रिटेल वाले यहाँ पर खरीदारी करके फंस चुके हैं। NSE ऑब्लिगेशंस हैव बीन ऑल्सो बीन मेट दिस वीक, ऑन गोइंग एफर्ट्स कंटिन्यू। ये अगेन मैनेजमेंट का कहना हुआ है यहाँ पर कि जो भी ऑब्लिगेशंस है उसको मीट करने की कोशिश करेंगे। जो ऑन गोइंग इनका एफर्ट है, इंश्योर करेंगे जो भी कंप्लायंसेस है वो इनका मीट जो उसको पालन करें। अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी ने बोली है। अपार्ट फ्रॉम द कंप्लायंस, द ब्राइटकॉम ग्रुप सेड दैट द ऑल अदर बिजनेस इनिशिएटिव रिमेन ऑन ट्रैक विथ नो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन। सारे बिजनेस ट्रैक पे। देखो मैनेजमेंट तो चीज़ कहेगा, ठीक है, हमें कुछ सोचना है। इट इज़ लुकिंग एट द रीऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क प्लानिंग टू मिलिगेट द एफर्ट ऑफ द, जो भी इनका भैया चीज़ें हैं उसको लेकर। तो देखते हैं कि चीज़ें कंपनी किस तरीके से स्विफ्टली कर पाती है। दिक्कत अभी भी देखो ख़त्म नहीं हुई है। टॉप मैनेजमेंट को हटाया गया है, और वो मैनेजमेंट जिसने भैया धांधली करी थी, घोटाले करे थे यहाँ पर। अगर हम इसका वैल्यूएशन देखो तो आपको बहुत सस्ता लग सकता है। 2 का PE है, जो कि काफ़ी लोगों को ललचा है कि भाई साहब कितना सस्ता वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर, लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो सिचुएशन थोड़ी सी उलट है। 2 का PE आपको ज़्यादा लग सकता है, मतलब सस्ता लग सकता है, लेकिन उसके पीछे भी वजह यह है कि भाई साहब इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर रिपोर्ट नहीं करे हैं। और जो एलिगेशंस जो लगे, देखो जब इनके ऊपर एलिगेशंस थे वो यही थे कि अपने नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर ये लोग पोस्ट कर रहे थे, अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। ठीक है,
उसके बाद जब सीबी ईडी इनके पीछे पड़ी तो देखो दिसंबर के नंबर देखो आप, जो 1800 करोड़ के रेवेन्यू थे वो सीधा घट के 450 करोड़ पर आ गए। जो 300 करोड़ का प्रॉफिट था वो सीधा 24 करोड़ के लॉस में इनको दिखाना पड़ा, क्योंकि अब इनके हर नंबर्स के ऊपर नज़र रहने वाली है सेबी की भी और ईडी की भी, सबके यहाँ पर नज़र है। और अभी तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर है लास्ट, अभी भी इनको भैया मार्च के, जून के, सितंबर के नंबर रिपोर्ट करने हैं। बहुत सारी कंपनी सितंबर के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है उसको पोस्ट कर रही है, इन्होंने अभी तक भैया मार्च और जून के भी नहीं करे हुए हैं, तो वो भी इनको करना है। यहाँ इतना ही नहीं, इवन अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनकी नहीं आई है। और अगेन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब वो आएगा सितंबर का अपडेटेड, तो कहीं ना कहीं जो रिटेल की होल्डिंग 41% है, शायद वो आपको 50% से भी ज़्यादा का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को ही भैया चुना यहाँ पर लगाया गया है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर देखोगे तो पहले उनकी जो होल्डिंग थी वो 32% की थी। अगर आप देखो 3 क्वार्टर पहले जून में, मार्च में कहाँ पर आ गए भाई साहब, वो 42 पर आ गए। अब शायद 2-3 क्वार्टर के नंबर अभी भी उन्होंने पोस्ट नहीं करे हैं, लेकिन जब आएंगे तो रिटेल वाले ही होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बाकी लोगों की देखने को नहीं मिलेगी। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे, जो शंकर शर्मा से लेकर और भी कई सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करा हुआ था, अगेन वो सब भी यहाँ पर अटके हुए। इवन सेबी ने तो उनको ये भी बोला कि भाई एक भी शेयर बेचेगा नहीं अपने, उनको शेयर बेचने से भी मना कर दिया गया था, प्रमोटर को भी शेयर बेचने से मना कर दिया गया है यहाँ पर। तो अगेन कहूँगे देखो कंपनी जो है डेफिनेटली अभी सब कुछ डिपेंड करेगा खबरों के ऊपर, अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट। यहाँ पर कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करने वाले इस कंपनी में। अगेन मैं कह दूँ कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे, सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर भैया मोमेंटम क्या चल रहा है, ऑपरेटर यहाँ पर कैसा गेम खेलेंगे, इतना ही नहीं यहाँ पर रिजल्ट्स कैसे इनके आने वाले हैं, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो ओवरऑल जब फंडामेंटल्स काम ही नहीं करेंगे, चीज़ें खबरों के ऊपर ही आधार पे चलने वाली है, और अभी तो ट्रेडिंग हो भी नहीं रही। दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि भाई साहब हफ्ते में एक दिन ट्रेड होता है, वो भी 5% अपसाइड 5% लोअर साइड, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ ही जा रहा है। मैं कुछ दिनों की तेज़ी पे भरोसा नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आप एंट्री तो कर लेते हो, ठीक है, जैसे कि ये गिर कर अगर गया था देखो मतलब 7 रुपये पर, तेज़ी दिखाकर ये 9 पर आ गया, 10 पर चला गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मान लीजिए कि 9 रुपये पर खरीदारी भी कर लेते हो यहाँ पर, उसके बाद 2 दिन लगातार ऊपर चला भी गया, अब जब गिरावट की शुरुआत हुई आप बेच भी नहीं पाओगे, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार ही यहाँ पर नहीं बैठा होगा। तो दिक्कत ये आती है कि एंट्री करना आसान होगा यहाँ पर, लेकिन एग्जिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम की वजह से मैं कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो, जब तक चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट आउट नहीं हो जाती। और अभी तो भैया 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आएंगे, 3 क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स भी आएंगे, और वो भी उतने अच्छे नहीं होंगे, दोबारा आपको लॉस ही देखने को मिलने वाला है। तो अगेन मैं कहूँगा कि जल्दबाजी यहाँ पर मत करिए, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप भी फंसे हुए कि नहीं, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।